भाई बहनों को जय मसीह की, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर हम आपके लिए वचन लाए हैं कि पवित्र आत्मा कैसे आपके जीवन में आता है और आपको सामने रहता है मगर आप उसको समझ नहीं पाते। मेरे भी जीवन में कुछ ऐसा हुआ था, उसी का मैं गवाही दूंगा और मैं आपके पहले वचन सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। प्रेरितों के काम अध्याय 2। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर जब प्रभु नहीं रहते हैं तो पतरस और उनके जितने भी मित्र थे, चेले थे प्रभु के, वह सब इकट्ठे थे। वहां पर बहुत लोग थे और क्या हुआ कि वहां पर पवित्र आत्मा आ जाता है। तो वहां पवित्र आत्मा जब आता है तो एक सनसनाहट सी होती है और कुछ आग सी लपटे सा दिखाई देती है। यहाँ तो ये हुआ और मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में गया तो वहां पर कई सप्ताह मैं जाता रहा तो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा इस जगह पर रहती है। तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था। अरे ये सब कहानियां हैं, केवल बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। तब मुझे कुछ ऐसा होने लगा, मैं बैठा हूं कलेसिया में और मुझे लगा खुशबू आने, सुगंधित आने लगा, सुगंध सा आने लगा, बहुत सुगंध आने लगा और मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो मेरे बगल में एक मसीह भाई बैठे थे तो उनसे मैंने कहा बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो कह रहा वो मुझे महक नहीं रहा है। तो मैं कहा नहीं, अभी आया था, अभी देखिए इस समय नहीं है। फिर जब आया तो मैंने उसे कहा देखो महक रहा है कि नहीं। कहा मुझे कुछ भी नहीं महक रहा है, मैं बड़ा चक्कर में फंस रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि कोई हवा का झोंका होगा, आ गया होगा, ऐसा मैंने। फिर उसके बाद मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन के बीतने के बाद फिर मुझे महक आने लगा और महक कैसा था, एक जैसे मांस महकता है, जैसे बकरे का आप मीट ले ले तो बकरे के मीट का एक अलग स्माइल होता है, वह खुशबू आने लगा। तो मैंने उससे कहा लगता है कलीसिया में कोई मांस लिया है क्या बकरे का। उस आदमी से जब मैंने कहा, जो मेरे बगल में बैठा था, तो वो कह रहा है कि नहीं ऐसा तो बात नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, हमें 3-4 बार वह महक आया। मैं बड़ा सोचने लगा कि मुझे महक रहा है और इन्हें नहीं महक रहा है। मैं उस महक को, खुशबू वाली महक के बारे में भी सोचने लगा। तब मुझे याद आया कि ओ यह तो प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु कहे कि वो मेमना हमारे लिए मारा गया। तो वो प्रभु यीशु मसीह एक मेमना है और उनका जो मांस हमारा महक रहा है उनका, वह बकरे का ही है। हालेलुया, वही प्रभु यीशु मसीह है। तब मुझे विश्वास आया और मैं मान लिया कि सचमुच परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया में होती है और हमारी सारी बातों को वह सुनती है। तो हम मसीह भाई बहन इस बात पर ध्यान करें कि जब कलीसिया में जाए तो कोई अनुचित बात न करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जैसे उतरा था, उस बात को मैंने जान लिया कि सचमुच पवित्र आत्मा आता है। वह सब पर नहीं आता है, जो पवित्र होगा उसी पर आएगा। हालेलुया। कई बात मैंने ऐसे भी महसूस किया है कि जब मैं ताली बजा रहा हूँ, इतनी तेज से ताली बजने लगी कि मेरा हाथ रोकना चाह रहा हूँ मगर मेरा हाथ रुक नहीं रहा। उस समय भी मैंने महसूस किया कि सचमुच पवित्र आत्मा हमसे महिमा लेती है, परमेश्वर का ताली बजवाती है, गीत गवाती है, प्रार्थना करवाती है, वह पवित्र आत्मा ही है। तो मेरे प्यारों, आज के दिन से आप जान गए कि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। हम भय भक्ति के साथ प्रभु की प्रार्थना आराधना करते रहे।
आइए आपके घर पर के लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते इस मसरा आज के दिन में प्रभु, जो यह वचन मिला, जिन्होंने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु उसे आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।